जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि बीपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समान है, यह शब्द किसने कहा? राज्यपाल जो होता है हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, तो वो जो है सरोजिनी नायडू ने बोला था कि जो गवर्नर होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है, और यूपी की पहली गवर्नर है सरोजिनी नायडू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट की, तो स्टेट की जो विधानसभा होती है उसको हम बोलते हैं राज्य की विधानसभा। सेंट्रल की जो होती है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो है राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। तो इसकी अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? अगर राज्यपाल ने कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया तो वो जो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानमंडल मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा MLA है, 403 की विधानसभा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल भंग कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है, जो जज होता है, वो कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकता है? वो 65 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महिलाओं की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? वो है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी एक बुक है जो कि बहुत पॉपुलर है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसको अपने पद से हटना हो या हटाना हो तो कैसे हटाया जाता है? तो एक प्रक्रिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम बोलते हैं महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम चीफ जस्टिस जो थे वो थे हीरालाल J कैनिया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? आर्टिकल 129। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल हैं। काउंटिंग के तौर की अगर हम बात करें, काउंटिंग के तौर पर तो वो है 465। अगर ऑप्शन में 417 तो आप 417 पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी?
आंसर इज केशवनाथ भारती। बाद में एक जी अमेंडमेंट है, इसमें जो बहुत सारे इसके अंदर बदलाव हुए थे संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? वो है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वैध संप्रभुता किस में नियत है? वो है संविधान में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवर्जेनिटी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 17, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? आंसर इज फ्रांस। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान जो माना जाता है वो है इंडिया। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है, वो है यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। जब हम बात करें तो सबसे पहले जो संविधान बना था वो अमेरिका के अंदर बना, और वहाँ पर जो है एक अध्यक्ष की जो प्रणाली है वो शुरुआत की गई थी, और ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स टोटल जो हैं वो है हमारे 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशकों के उल्लेख की चर्चा की जाती है? वो है आर्टिकल 36 से लेकर 51। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। 21 क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर। क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? वो थे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बहा आक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यहाँ पर बात कर रहे हैं वोट देने का जो अधिकार था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, अपनी बात रखी थी। क्वेश्चन नंबर 25, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आंसर इज क्रिप्स योजना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के हम समान संरक्षण की बात करते हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबको इक्वल अधिकार की बात वो है अमेरिका से ली गई। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली गई? आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से ली गई थी सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? मीन्स हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली। क्वेश्चन नंबर 29, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? विधि के समान मतलब कानून के अकॉर्डिंग सब इक्वल है, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली गई? वो इंग्लैंड से ली, इंग्लैंड के संविधान से ली। क्वेश्चन नंबर 30, यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935। ये एक अपने आप में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था आज़ादी से पहले।
ये एक अपने आप में संविधान था, इससे भारत चलता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा जब चुनी गई थी तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछा था स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान को कब अंगित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था और 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य के संघ के रूप में।